धूम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से सीधा ब्लास्ट इस पीएसएल के मैच में। ओ भाई, रात को क्या हो रहा था? कौन सी एक्सरसाइज करने लग रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर्स, स्पेशली पाकिस्तान का यंग टैलेंट। आतिशबाजी हो रही थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। रॉकेट की स्पीड से 4 सिक्सेस लग रहे थे। पाकिस्तान के तमाम फैंस पाकिस्तान के इस मैच को एंजॉय कर रहे थे, पार्टी मना रहे थे। ये मैच ही कुछ खास था दोस्तों। इस्लामाबाद यूनाइटेड ये जो वाला मैच अगले कई सीजन तक नहीं भूलेगी और पाकिस्तानी अवाम भी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान के यंग टैलेंट ने दिखाया है कि हम ऐसे आतिशबाजी कर सकते हैं अगर अपनी पर आए तो। हसन नवाज, वेल डन यंग ब्लड, पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार। मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा कि इसने सेंचुरी लगा दी, लेकिन लास्ट इनिंग की और इस इनिंग में बहुत फर्क था दोस्तों, जमीन आसमान का फर्क था। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट लगा रहा था। मैच अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही थी। हसन नवाज को प्रॉपर चांस दिया गया और इसने डिलीवर करके दिखाया है। सेंचुरी आप लोगों ने देखी होगी, एक के बाद एक सेंचुरी देखी होगी, लेकिन कम एज में और नॉट आउट आना ये आपने नहीं देखा होगा। इस प्लेयर को क्रेडिट देना बनता है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। हसन नवाज को सेंचुरी लगाकर जाता है, 9 सिक्सेस लगाता है अपनी सेंचुरी में। इतने छक्के तो रायली रूसो ने नहीं मारे जितने हसन नवाज ने लगाए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को। उनको समझ ही नहीं आ रही थी हम आखिरकार एंड पर आकर बॉलिंग कहां पर करवाएं, इस पिच पर बॉल फेंकें या फिर ग्राउंड से पहले ही बॉल बाहर फेंक दें। इस स्टाइल से, इस ब्रांड से क्रिकेट खेलने लग रहा था हसन नवाज। यंग प्लेयर को ये मैसेज दे रहा था कि भाई आप मेहनत करो, आपको भी ऐसे मौका दिया जाएगा, आप भी डिलीवर कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, सामने आए फिर ही नजर आता है, इसको छुपाया ना जाए। रायली रूसो को भी क्रेडिट देना बनता है क्योंकि इस पिच पर रायली रूसो ही वाहिद ऐसे बैट्समैन थे जिसने इस इंटेंट से बैटिंग करके दिखाई है। क्योंकि हमारे कैप्टन साहब साउथ शकील साहब तो सोए पड़े थे, उसको नहीं परवाह थी कि ये पिच में इतना अच्छा बाउंस मिल रहा है, इतनी अच्छी बल्ले पर बाल आ रही है। ये बताया था रायली रूसो ने। जैसे वो पावर प्ले में बैटिंग कर रहा था, जैसे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा था। इतना बड़ा प्लेयर जब आपके साथ खेल रहा हो वैसे ही प्रेशर हट जाता है आप पर, जैसे हसन नवाज ने करके दिखाया था। साउथ शकील को चाहिए रायली रूसो से सीखे, हसन नवाज से सीखे, अपनी इनिंग को बिल्ड करना सीखे। भाई ऐसे ही आप खेलते रहे T20 में तो फिर आपको जगह यहां पर बनती नहीं है आपकी। जहां पर बेंच पर बैठा हो ख्वाजा नाफे तो आपकी जगह नहीं बनती। हिसीबुल्ला बेंच पर बैठा हो आपकी जगह नहीं बनती ओपनर आना। अब और कई प्लेयर यहां पर मौजूद है यंग प्लेयर, लेकिन साउथ शकील कैप्टन होने की वजह से वो खेल जाते हैं। एक दो मैच में इसने अच्छा दिखाया था, लेकिन अदरवाइज तमाम मैचेस में ये फ्लॉप रहा है। रायली रूसो की बैटिंग देखकर यकीन करो मजा आ गया दोस्तों। पता नहीं किस प्लेनेट से ये बंदा आया है, हर सीजन में कोई ना कोई ऐसा काम कर जाता है कि रायली रूसो की बैटिंग देखने पर मजबूर हो जाते हैं फैंस कि रायली रूसो जब आता है मैदान में फिर हमें यही देखने को मिलता है, छक्का या चौका। 226 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने लग रहा है। ओवरऑल भी देखें तो 150 के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग करता है पीएसएल में। दोस्तों हसन नवाज और रायली रूसो ने अपनी बैटिंग से सिर्फ बाउंड्री से दोनों ने 186 रन बनाए हैं। कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से सिर्फ जो बाउंड्री से स्कोर आए हैं वो आए हैं 186। कितना बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। डॉट्स बॉल भी कम खेल कर गए हैं और मजे की बात है पावर प्ले में 62 रन तो आए हैं, लेकिन 6 ओवरों के बाद 16 ओवरों तक ये जो 10 ओवर का पीरियड था यहां पर 133 रन ये मार जाते हैं। बाद में 4 ओवरों में 67 रन मार कर जाते हैं, जिसमें आपने हसन नवाज की बैटिंग देखी थी। फिर बारी आती है इस टारगेट को चेज करने की इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स की। ये टारगेट चेज करना इजी तो नहीं था, ये तो हमें भी पता है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सोचा हम पावर प्ले में ये टारगेट सारा चेज कर देंगे। माना पावर प्ले से आप एडवांटेज उठाना जानते हो और उठाना भी चाहिए था, लेकिन इस तरह से बैटिंग करोगे आप पावर प्ले में आपके 5 खिलाड़ी घर को चले जाते हैं। जब आधी दर्जन से ज्यादा टीम आपके पावर प्ले में आउट हो जाए फिर आप इतने बड़े टारगेट को कैसे चेज कर सकते हो। मिडल ऑर्डर में 3 विकेट्स गई आपकी, लेकिन मिडल ऑर्डर में चलो आपकी विकेट्स गिर रही हैं, समझ में आती है बात, लेकिन पावर प्ले में आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए, वो भी मेन, फिर तो आप ये मैच नहीं जीत सकते। इस्लामाबाद इतना बड़ा टोटल चेज करने पर 7 खिलाड़ी सिंगल डिजिट स्कोर पर रहे हैं और साहिबजादा फरहान को चाहिए था यहां पर कुछ ना कुछ करके जाना। चलो कोई बात नहीं, आपने पहले डिलीवर करके दिया है। लेकिन
आजम खान की फील्डिंग चेक करो आप, ना सिर्फ इस मैच में आजम खान ने रन जो लीक किए हैं सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से 15 रन लीक किए हैं। 3 इसने चौके छोड़े हैं इसने, एक तो अपने नीचे से गुजार दिया मिस फील्डिंग की वजह से, और मजे की बात है कैचेस भी ड्रॉप करता है और ना आकर बैटिंग करता है। इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस सीजन में 6 मैचेस में आजम खान को मौका दिया है, लेकिन डिलीवर किसी जगह पर भी नहीं करके आया। वो ये कमेंटेटर पता क्या बोल रहा था, इसके अंदर पावर बहुत है। वो भाई पावर बहुत है, इसको बॉर्डर पर खड़ा कर दो जाकर, अगर इसके अंदर पावर इतनी ज्यादा है तो। पावर का क्या करना है हमने? आजम खान, यही आजम खान है जिसको पाकिस्तान टीम में लाने के लिए कितनी ज्यादा साजिशें हुई थी। यही आजम खान है जो बोलता है कि मुझे प्रॉपर चांस दिया जाए। भाई 6 मैचेस में तेरे से कुछ हुआ नहीं है, पाकिस्तान टीम में बेड़ा गर्क करवा लें, जो कि पीछे से आपको इतने ज्यादा मजीद चांसेस मिल चुके हैं, जबकि उसके बाद आपको फेयर चांस करने की अभी भी आप डिमांड करने लग रहे हो। आजम खान कहीं पर भी डिलीवर नहीं करे, इसकी जगह पर यंग प्लेयर को खिला लें, इसको ड्रॉप कर दें। फिटनेस देखो, पहले थोड़ा बहुत तनकीद करने पर यह अपनी फिटनेस को मेंटेन कर लेता था, लेकिन दिन पर दिन यार पता नहीं एलिफेंट ही बनता जा रहा है, अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन इमाद वसीम पर बात करना जरूर बनती है। टारगेट बोर्ड पर कितना है? 263। 263 को चेज करना है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्टार्ट की ये 30 बालें खेल जाता है, रना बॉल भी नहीं होता इसका स्कोर। चेक करें 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं होता। ये तो एंड पर आकर इमाद वसीम जो एज पर कोई एक दुका चौका लगे वो अलग बात है, ये 50 कर गया। भाई कितनी बड़ा भाषण दे रहा था बाबर आजम के अगेंस्ट, भाई तू आज करके क्या गया है? भाई तूने तो 250 से ऊपर टारगेट चेज करना था, लेकिन इस स्टाइल से आप बैटिंग करोगे, इतनी ज्यादा बॉल्स खेलने के बाद आपके 50 रन होंगे। भाई 40 बॉल पर तो दूसरे बैट्समैन सेंचुरी करके जा रहे हैं। आप अपने आप को बेस्ट ऑलराउंडर समझते हो ना, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर इसे क्वेश्चन किया गया कौन है? इमाद वसीम है, लेकिन बैटिंग कहां पर है, बॉलिंग कहां पर है? भाई क्यों नहीं करके दिखाया आपने? सिर्फ टीवी चैनल पर बैठकर आपने भाषण देने होते हैं, वहां पर लेक्चर देने होते हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करके दिखाना होता। इंडिया से हमें हरवा दिया, लेकिन इस्लामाबाद को क्रूशियल टाइम पर, भाई तेरे बल्ले से सेंचुरी क्यों नहीं आई? इतनी ज्यादा बॉल्स तू खेल गया। कल का बच्चा हसन नवाज बैटिंग करने जा रहा है इस पिच पर, रायली रूसो सेंचुरी मार गया, बैक टू बैक सेंचुरी इन लोगों ने मार दी एक ही इनिंग में। लेकिन आपने क्या कर गए? माना दूसरे प्लेयरों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप पर क्वेश्चन मार्क इस वजह से है कि एक्सपीरियंस ज्यादा है। आप पर क्वेश्चन मार्क इसलिए है आप टीवी पर बैठकर लंबा लंबा लेक्चर देते हो, इस वजह से आप पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। बैटिंग करके दिखानी थी ना, यहाँ पर आकर डिलीवर करके दिखाना था, क्यों नहीं किया आपने डिलीवर? दोस्तों इस मैच के बाद कोटा ग्लैडिएटर ने टॉप 2 की पोजीशन तो पक्की कर ली है। कोटा ग्लैडिएटर के 13 पॉइंट है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट है। दोनों के पास एक एक मैच बाकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर वो मैच जीती है तो क्वालिफाई कर सकती है। इसका मैच है मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान के साथ। अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं लाहौर कलंदर टीम भी जगह बना सकती है, पेशावर ज़ल्मी भी जगह बना सकती है। पेशावर ज़ल्मी को कुछ भी करके ये मैच हराना पड़ेगा लाहौर कलंदर को, या फिर लाहौर कलंदर को तो कन्फर्मली इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पेशावर ज़ल्मी के पास फिर भी ऑप्शन है, अगर वो हार जाते हैं तो एक मैच फिर भी बचता है उनके पास। अगर लाहौर ये मैच हार जाता है तो फिर ये टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगा। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा। ये मैच देखकर मज़ा बहुत आया, स्पेशली हसन नवाज ने जो बैटिंग करके दिखाई है, पाकिस्तानी बैट्समैन को एक मैसेज ज़रूर दिया है, जो मीडिया पर बैठकर या ऐसी वैसी बातें कर रहे होते हैं जो कहते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए, लेकिन स्ट्राइक रेट आपका 150 से ऊपर ही होना चाहिए, ये साबित करके दिखाया हसन नवाज ने। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।